हेलो बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण में जो प्रॉब्लम होती है गुणनखंड करने में, बस उसी को आज हम आपको बताएंगे। बस 4 सवालों से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी सवाल मिल जाए सब कर लोगे गुणनखंड। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ प्लस 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 वाला एक होता है, एक माइनस प्लस वाला होता है, जैसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो। ठीक है। और एक माइनस माइनस वाला होता है, एक प्लस माइनस वाला होता है। बस 4 तरीके आपने अगर सीख लिए तो बस आपको ये सारे आ जाएंगे और कोई भी सवाल मिल जाए सब कर लोगे। ठीक। तो पहला सवाल है, देखना अच्छे से, देखना इसको समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा है। अब देखो यहाँ पे कितना रखा, एक, यहाँ कितना है 6। इसका गुणा करोगे, एक गुणे कितना बनेगा 6, एक गुणे 6, एक गुणे 6 बना, मतलब कि इसका क्या होगा कि गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए 6, और जोड़ो घटाओ तो कितना है 5। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे 6 आया। अब 6 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं, 2 3 होते हैं, तो 2 ही 3 में रिलेशन लगाना हमको। तो 2 और 3 में जब गुणा कर दोगे कितना आएगा 6, और 2 प्लस 3 करोगे कितना आएगा 5। बस देखो ये 5 आ रहा, गुणा करने पर 6 आ रहा, बस ये उठा के यहाँ रख दो, बस एक से जोड़ना है इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक। अब क्या करोगे, जोड़ा लिए जाते हैं, इसमें जोड़ा ले लो। यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन मिला, x प्लस 2 आया। ठीक, x कॉमन मिल गया तो यहाँ पे बचा कितना x, और x कॉमन मिल गया, यहाँ क्या आया 2। अब यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दो। इसमें 3 और 6 में क्या कॉमन मिलेगा, छोटी संख्या कौन सी है, 3 और 6 में 3 है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बचा कितना x बचा, और यहाँ क्या होगा 2 आया। अब ये दोनों संख्या के देखो समान है, ये दोनों संख्या कैसी है समान, तो एक बार रख दो, और ये दोनों संख्या एक दूसरे को जोड़ दो। ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा फैक्टर, हो गया इसके गुणनखंड। ठीक है। अब दूसरा नंबर किसका आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का आता है। तब ये वाला आप देखो, ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा आओ, अब दूसरा वाला मेथड बताते हैं। दूसरा वाला देखो कैसे करोगे। दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 रखा है, तो गुणा करो, यहाँ पे कितना आएगा 8, 1 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 8। मतलब इसका ये हुआ कि गुणा करने पर 8 है, जोड़ो घटाओ तो कितना माइनस के 6। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 4, 2 में 4 का गुणा करो कितना आएगा 8 प्लस का है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस रख दो, यहाँ माइनस रख दो, तो कितना आ जाएगा प्लस के 8, माइनस के 2 माइनस के 4 कितना आएगा माइनस के 6। तो बस यही उठा के यहाँ रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस के 8। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ कॉमन मिल रहा है x माइनस के 2, यहाँ अगर माइनस रखा है, ठीक है, अगर माइनस रखा है तो माइनस कॉमन लिया जाता है, चाहे यहाँ पर भी हो तो फिर भी माइनस कॉमन लो। यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 4, 4 कॉमन लिया जाता है, 4 कॉमन लिया। हाँ, फिर यहाँ क्या बचा x प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 दूनी 8 होता, 2 तो बचेगा यहाँ पे, तो जो 2 बचा तो ये देखो सेम है, सेम है, तो एक बार नोट कर लिया। और x माइनस 4, x माइनस 4 ये हो गया। नंबर किसका आता है, तीसरे नंबर का, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आएगा तीसरा वाला। तीसरा वाला कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। देखो यहाँ एक रखा है, एक में अगर माइनस 15 गुणा करो कितना आएगा माइनस के 15। देखो इसका मतलब ये है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 15, और जोड़ो घटा तो कितना आना चाहिए माइनस का 2। तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 और 5, 3 ही 5 तो होते हैं, तो यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 5, 3 और 5 में गुणा किया कितना आया 15। लेकिन कंडीशन क्या है, माइनस के 15 आना चाहिए, माइनस के 15 आना चाहिए, और माइनस का क्या आना चाहिए 2। तो क्या करो यहाँ पे, यहाँ रख दिया माइनस के 5। ठीक, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15, और 3 में 5 घटा दो कितना आएगा माइनस का 2। बस यही उठा के यहाँ रख दो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 5 x माइनस के 15। ठीक। अब देखो इसमें से कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन मिल रहा एक्स कॉमन मिल रहा, तो यहाँ बचा कितना एक्स प्लस 3। अब यहाँ माइनस हमने तुम्हें दूसरे वाले में बताया था कि अगर यहाँ माइनस लगा है तो कौन कंडीशन ये होती है कि
माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाता है। यहाँ माइनस लिखा तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया। और क्या कॉमन मिल रहा है? और कॉमन इसमें 5 मिल रहा है। 5 मिल रहा है कि नहीं? 5। यहाँ क्या बच्चा एक्स माइनस माइनस वाला था, अगर 5 चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का। यहाँ क्या बचा? 3। यहाँ देखो सेम है, एक्स प्लस 3 क्या बचा? एक्स माइनस 5। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और नंबर कौन सा रहेगा? 4। ठीक है। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या रखा है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20। अब देखो यहाँ रखा एक, यहाँ रखा माइनस का 20। एक गुणे माइनस का 20 कितना आएगा? आएगा माइनस का 20। कितना आएगा? माइनस, मतलब इसका ये हुआ कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 20। और जोड़ो घटाओ तो कितना चाहिए? प्लस के 8। अब देखो इसके फैक्टर क्या होते हैं? इसके फैक्टर तुम बनाओगे 10 और 2। अगर नहीं मालूम है तो तरीका क्या होता है मालूम? तरीका ये होता है कि देखो इधर बताते हैं कि 20 है, 20 के गुणनखंड करो। 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक, तो हमें 8 आने चाहिए कैसे भी करके थोड़ी देर के लिए। 5 दूनी 10, 10 बन गया और 2 बाकी रह गया। ठीक है, अब लेकिन हमें आना चाहिए, आना क्या है? माइनस के 20। तो माइनस का भी और प्लस के 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ माइनस का रख दो, रख दिया तो कितना आ गया? माइनस का 20। और 10 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? प्लस के 8 आ गया। तो बस यही वाला यहाँ पे रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस का 2x माइनस का 20। बस इसमें से क्या होगा? x कॉमन ले लिया, x प्लस 10। इसमें से दोनों में क्या कॉमन मिल रहा? माइनस मिल रहा। पहले पहले माइनस कॉमन ले लिया, क्या मिल रहा? और कॉमन 2 मिल रहा, कॉमन मिल रहा कॉमन। अब यहाँ क्या बचा? x। फिर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? प्लस का। यहाँ पे क्या हो गया? 10, क्योंकि 2 कॉमन ले ले, 10 दूनी 20 होता है। अब यहाँ देखो सेम है, सेम है। और यहाँ पे x माइनस 2। ठीक, ये भी आ गया होगा समझ में। अगर आपको ये समझ में आया और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और मतलब ऐसे मैथ से रिलेटेड या अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे वीडियो पाने के लिए तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।